बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त निकाला। आपने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें आपने ये पेशगोई की है कि इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आ जाएंगे और ये हुकूमत भी 1 साल में चली जाएगी, इंतखाबात हो जाएंगे। ये आपने किस बुनियाद पर ये बात कही है? जा रहे थे उस वक्त से मैं सियासी हालात को देखते हुए, अवाम के रुझान, अवाम की जो फीलिंग्स हैं उनको देखते हुए और फिर मुल्क की मईशत और इस वक्त के जो मुल्क के हालात हैं इनको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि एक रिकन्सिलिएशन हो, एक मफाहमत हो जिसके नतीजे में एक ऐसा हुकूमती एक इत्तेहाद बने या एक ऐसी हुकूमत बने जो कि अगले इंतखाबात के लिए लेजिस्लेशन भी करे और अगले इलेक्शंस के लिए माहौल को साजगार करे। ये उसी वक्त हो सकता है अगर तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी मिलकर बैठें और इस काम को करें। उसके लिए हुकूमत को डेफिनेटली पीटीआई के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, पीटीआई की जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी देखें, माजी में एक ही सियासी मुज़ाकरात हुए थे, वो हुए थे 77 में जो साहब ने किए थे। उसमें ऐसे ही मुकदमात थे, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, बम केसेस थे, सब कुछ था। फिर भी जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उससे पहले भुट्टो साहब ने सबको रिहा किया और जो लोग उन्हें कोहाला के पुल पे फांसी देने जा रहे थे उनको उन्होंने सामने बिठाया और सामने बिठा के उनसे बातचीत और बातचीत के नतीजे में एक नतीजे। लेकिन यहाँ दुरानी साहब हुकूमत तो ऑफर कर रही है, खान साहब नहीं मान रहे ना, प्रॉब्लम ये है। देखें, खान साहब ने उस वक्त भी ऑपोजिशन ने कुछ नहीं माना था, उस वक्त सब कुछ हुकूमत नहीं माना था। देखें, जेलों में तो डाला हुआ था उन्होंने भी, मुकदमात तो उन्होंने भी बनाए हुए थे। वो कहते थे जी इनके ऊपर तो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत ये फैसला करती है कि उसने नेगोशिएशन करनी है, जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया है कि हुकूमत को ये करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त मुल्क के सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो मईशत को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहा है और वो मुल्क की सिक्योरिटी को अदम सिक्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, आपने दुरानी साहब कता कलामी की माफी चाहूंगी, आपने ये बात कही है कि इंतखाबात हो नहीं जाएंगे, करवाने पड़ेंगे। ये कैसे करवाएंगे? क्योंकि जब असेंबलीज तोड़ी गई थी केपीके और पंजाब की, तो एक्सपेक्ट किया जाता विद इन 90 डेज। इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबात उस साल भी नहीं हुए, अगले साल पे शिफ्ट हो गए, यानी इस साल पे शिफ्ट हो गए। तो आप ये किस वसूख के साथ कह रहे हैं कि करवाने पड़ेंगे और करवाने वाले जो हैं वो मान जाएंगे? देखिए, करवाने इसलिए पड़ेंगे कि इस वक्त जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई है वो पाकिस्तान के राडार में भी मौजूद है। पूरी दुनिया की जो जितनी भी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनके सामने भी मौजूद है कि इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई है वो उसने इलेक्शन को मुतनाज़िया ही नहीं बनाया बल्कि इलेक्शन को जो है वो अनएक्सेप्टेबल बना दिया है। यानी कि 9-8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात जिस दिन हुए उस दिन भी वो मुतनाज़िया थे, लेकिन उसके ऊपर जब फॉर्म 45 और 47 का पंजाबी में कहते हैं तड़का लगा तो उसके बाद तो बिल्कुल सारी सिचुएशन ही बदल के रह गई। और इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन और पाकिस्तान के अंदर इवन अब जो अदालतों के डिसीजंस आ रहे हैं वो इसी की तरफ जा रहे हैं कि पब्लिक का दबाव जो है वो मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर, हत्ता कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना बढ़ गया है कि अगर चीन के वजीर आते हैं वो भी आपको सारों को बिठा के ये। लेकिन दुरानी साहब, आज आपने देखा ना कि जो करारदाद पेश हुई है और बल्कि वो भी हो गई, पास भी हो गई, जो अमेरिकी करारदाद के खिलाफ पेश की गई है, और बल्कि उनको कहा गया कि आप जो सीरियस इशूज़ हैं उन पे ध्यान दें, गज़ा पे ध्यान दें, कश्मीर पे ध्यान दें, पाकिस्तान की अंदरूनी मुदाखलत ना करें इन चीज़ों में। तो आप अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं मान रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ये कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा ये भी कि आप इतने सीनियर सियासतदान हैं दुरानी साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की कुछ खुद की भी कोताहियां थी जिसकी वजह से आज वो इस नहज पे पहुंचे?
मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी, देखें, मैं कभी उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है ना जी। इस वक्त जो मैं प्लीड कर रहा हूँ, मैं उनके किसी इकदामात को प्लीड नहीं कर रहा। मैं इस वक्त इलेक्शन के इशू को और पब्लिक ओपिनियन को प्लीड कर रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी को प्लीड कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को यकीनी बनाने के इशू को प्लीड कर रहा हूँ। और मैंने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डिमांड करते हैं कि हम मुल्क के अंदर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, मतलब तमाम लोग जो मुंतखब होके आए वो मिल के बैठे और 5 साल के लिए ऐसी हुकूमत बनाएं जो इस मुल्क के अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करे, यानी जो बेहतर है अवाम के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। आपको खान साहब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर डायलॉग कौन लाएगा? डायलॉग जी, कौन लाएगा सर? डायलॉग हुकूमत लाएगी, अच्छा, अदालतें लाएंगी और अदालतों में ही इससे ये सब चीजें निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त बहुत तौर पे जिन बात के अंदर उनको अंदर रखा जा रहा है, वो मुकदमात जो है वो खुद हुकूमत को भी पता है और अवाम को भी पता है, अदालतों को भी पता है कि उनका क्या स्टेटस है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पूरा निजाम है इस वक्त ये उस रुख की तरफ जा रहा है जिस रुख में कि आपको पर फोर्स पब्लिक प्रेशर की वजह से और बैनुल जाहिर है कि आपने अगर मुल्क में क्योस खत्म करना है दुरानी साहब, यू वेरी राइट, कि उसके लिए फिर बातचीत तो करनी पड़ेगी।